हेलो, राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 19 जनवरी की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस। ओके, बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा सजेशन। आपको हर एक फैक्ट और हर एक डिटेल को अपने नोटबुक में राइट डाउन करते चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं जो आपको प्रॉपरली हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का स्पेशल डे यानी कि 19 जनवरी को। आज ही के दिन 1597 में मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप जी की डेथ हुई थी। कहाँ पर? मेवाड़ की एक जगह है, लोकेशन है चावंड में। आज ही के दिन 1966 में इंदिरा गांधी को एज अ पीएम अपॉइंट किया गया था और उन्होंने उस पर्टिकुलर इलेक्शन या पर्टिकुलर सुप्रीमेसी में हराया था किसे? मोरारजी भाई देसाई को। आज ही के दिन जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन को बनाया है, स्टीम इंजन का इन्वेंट किया है, उनका जन्म हुआ था। एंड आज ही के दिन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ने वाले जो स्टूडेंट पढ़ते हैं जो न्यूज़पेपर द हिंदू के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जी सुब्रमण्यम जी का आज जन्म हुआ था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ से, जो है दुनिया की सबसे पुरानी रिवर, जो कहाँ पाई गई है? ऑस्ट्रेलिया के फिंके रिवर को दुनिया की सबसे पुरानी एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है और माना गया है। क्यों? क्योंकि एंटीसीडेंट, सबसे पहले एंटीसीडेंट मीन्स ऐसी नदी जो वहाँ पर वहाँ के लोकल जियोलॉजिकल टेरेन से पहले एग्जिस्ट करती थी। मतलब वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ के प्लेट्यू और वहाँ के प्लेन बनने से पहले वो रिवर वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। और जैसे जैसे माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स वहाँ पर बनते गए, उस पर्टिकुलर नदी ने अपने रास्ते को ना चेंज करते हुए उस जियोग्राफिकल टेरेन को कट करते हुए अपने रास्ते को मेंटेन किया। इस तरह दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी कही जाती है? ऑस्ट्रेलिया की फिंके रिवर। और इस नदी के आसपास जो ट्राइब एग्जिस्ट करती है, उस ट्राइब का नाम है अरेंते ट्राइब। क्या है? अरेंते ट्राइब। अरेंटे ट्राइब इस पर्टिकुलर नदी को यानी कि फिंके नदी को कहते हैं लारा पिंटा। ओके, चलिए मूव करते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ की। दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी? फिंके रिवर। सबसे लंबी नदी कौन सी? नाइल रिवर, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में। इंडिया की सबसे पुरानी नदी नर्मदा, जो कहाँ पर है? एमपी के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है। ओके, एंड इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा। ओके, बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में एग्जिस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का पीएम है एंटोनी एल्बनीज। यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ द स्टेट है ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड। ओके, और ये है एंटोनी एल्बनीज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ड्रिल्स की बात करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो ओस इंडेक्स नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लाइक कंडक्ट कराई जाती है। एंड ओस्ट्रा हिंद, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, क्वाड के मेंबर है। किस किस के साथ? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, जो है कर्नाटका लॉन्चेस गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। ओके, तो कर्नाटका गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस है कि कैसे जो कर्नाटक की महिला है, वहाँ की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो उद्यमी महिला है, उनके प्रोडक्ट्स को कैसे ऑनलाइन मार्केट में उतारना या ऑनलाइन मार्केट में उनको शोकेस करना। मतलब कैसे कर्नाटका एक छोटे से छोटे गांव की एक महिला एंटरप्रेन्योर कैसे प्रोडक्ट को कैसे ग्लोबल मार्केट में शोकेस कर सकती हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उनको वर्ल्ड लेवल पर उतारना, सेल्फ हेल्प ग्रुप और विमेन लेड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, एंड वन मोर थिंग, रूरल और सेमी अर्बन महिलाओं को डिजिटली वर्ल्ड मार्केट से लिंक करना, ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई मार्केटिंग का यूज़ बढ़ाना। इसका मेन एम है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें स्टेट या नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट का ग्लोबली एक्सेस प्रोवाइड करना। ओके,
इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पर कर्नाटका की महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं, उनकी लोकल शॉप को रजिस्टर कर सकती हैं और उनके प्रोडक्ट्स को या उनके आइटम्स को वर्ल्ड लेवल पर उस जैसे ऑन फ्लिपकार्ट और अमेज़न में प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करते हैं, सेम वैसे ही कर्नाटका की लोकल महिला भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। एंड इस प्रोडक्ट्स को अगर अपन बात करें तो इसके जो हेड रहेंगे वो रहेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया एंड वहाँ के डेप्यूटी सीएम DK शिव कुमार। वन मोर थिंग, इस इनिशिएटिव को लीड कौन करेंगी? लक्ष्मी हेवलकर। एंड इस पूरे इनिशिएटिव की पूरे इनकी चेयरपर्सन कौन रहेंगी? जी पद्मावती। बात करें कर्नाटका की तो कर्नाटका इंडियन स्टेट है जिसकी कैपिटल है बेंगलोर, और बेंगलोर को इंडियन की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़ और इसका फॉर्मेशन ईयर है 1 नवंबर 1956। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे इसको कहा जाता था मैसूर स्टेट, जिसका नाम 1973 में चेंज कर दिया गया है। यहाँ के सीएम है सिद्धारमैया एंड यहाँ के गवर्नर है तंवर चंद गहलोत। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो है मोप्सी इनवाइट्स नॉमिनेशन फॉर सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिक्स 2026। ओके, स्टैटिक की फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने वाले स्टैटिशियंस को सुखात्मे नेशनल अवार्ड्स के लिए नेशनल अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली मोप्सी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सुखात्मे नेशनल अवार्ड के लिए कुछ नामों को नॉमिनेट किया गया है, और ये एक ऐसा अवार्ड है जहां पर पर्टिकुलर स्टैटिशियन जिसकी एज 45 से ज़्यादा है वो अपने आप को इस अवार्ड के लिए रजिस्टर खुद भी कर सकता है। ओके, वन मोर थिंग, ये अवार्ड PV सुखात्मे, कौन? PV सुखात्मे के नाम पर दिया जाता है, जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा रिनाउंड साइंटिस्ट है, स्टैटिशियन है, जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक को सिंपल सर्वे टेक्निक में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने उस स्टैटिशियंस के थ्रू स्टैटिक्स को सिंपल बनाया है। वन मोर थिंग, इन्होंने इंडियन स्टैटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सिंपल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया है। इस अवार्ड के लिए मिनिमम एज 45 रखी गई है। वन मोर थिंग, वैसे स्टैटिशियंस जिन्होंने स्टैटिक्स की फील्ड में मेजर कंट्रीब्यूट किया है वो अपने आप को खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। ये अवार्ड 2000 में स्टार्ट किया गया था। कब? 2000 में स्टार्ट किया गया था, और हर साल अल्टरनेटिवली इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, बात करते हैं मोप्सी की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है श्री इंद्रजीत सिंह राव। कौन? श्री इंद्रजीत सिंह राव, और ये है हमारे PV सुखात्मे जिनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। वन मोर थिंग, ये अवार्ड के नाम नॉमिनेट तो अभी कर दिए गए हैं, बट इसको प्रोवाइड कब करेंगे? तो इसको प्रोवाइड करेंगे 29 जून को। 29 जून ही क्यों? क्योंकि यही डे है जिसको हम स्टैटिस्टिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। स्टैटिस्टिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, और ये डे बनाया जाता है अपने वन ऑफ द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक PC महलनोबिस के नाम पे। PC महलनोबिस जिनका काफ़ी योगदान रहा है अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान में। वन मोर रिक्वेस्ट, आपको PC महलनोबिस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्लीज़ कमेंट पे राइट डाउन करते चलें। PC महलनोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो है यूनियन मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी इनॉग्रेट्स PM विश्वकर्मा हाट 2026 एट दिल्ली हाट। ओके, PM विश्वकर्मा हाट 2026 ये इवेंट दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है, एंड इसका मेन पर्पस है विश्वकर्मा कम्युनिटी जो ट्रेडिशनली आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन होते हैं, अपने आर्ट से, अपनी कला से हजारों तरह की चीज़ें बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके आइटम्स को ग्लोबल मंच पर उतारना और एक डायरेक्ट एक्सेस देना। ये इवेंट 18 से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा, एंड इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया है MSME मिनिस्टर, कौन? जीतन राम मांझी। इस इवेंट की थीम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है विश्वकर्मा का अभियान, विकसित भारत का निर्माण। इट मीन्स विश्वकर्मा कम्युनिटी को एम्पावर करके विकसित भारत के गोल को अचीव करना। एंड इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन
ये इस पर्टिकुलर स्कीम, ये पर्टिकुलर हार्ट जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा हार्ट, ये आती है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंडर। एंड पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को। कब? पीएम पीएम मोदी के बर्थडे के दिन इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ओके, ये है जीतन राम मांझी जिन्होंने रिसेंटली दिल्ली हाट को इनॉग्रेट किया है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है विजेंद्र सिंह अपॉइंटेड मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल। विजेंद्र सिंह, आप सभी ने इनको देखा होगा, ये एक पर्टिकुलर बॉक्सर है, मॉडल है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है एंड एक्टर है। रिसेंटली धुरंधर मूवी, इससे पहले किसी का भाई किसी की जान एंड वन ऑफ द मूवी फुगली में इनका रोल रहा था। विजेंद्र सिंह जो एक ओलंपिक बॉक्सर है जिन्होंने 2008 में, कब? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल को जीता था। ओके, वन मोर थिंग, ये बीजिंग ओलंपिक में बॉक्सिंग में पहला मेडल था जो इंडिया ने जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज वाला। एंड ये बन चुके हैं एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर। बात करते हैं एशियन काउंसिल मेंबर की, तो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल तो ये स्टेब्लिश हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक। एंड प्रेजेंट में यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के जो हेड है वो है जनरल कोविद भक्ति भूमि। ओके, बात करते हैं इंडिया और थाईलैंड की। इंडिया जो आप देख सकते हैं, इंडिया यानी कि नॉर्थ ईस्ट ये दिख रहा है। अगर म्यांमार को क्रॉस करते जाएं तो ये है थाईलैंड। इसकी कैपिटल है बैंकॉक। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है थाई। एंड यहाँ पर जो करेंसी है वो है भट। यहाँ के पीएम है अनुतिन चारनीवाकुल। ओके, अनुतिन चारनीवाकुल। और इंडिया और थाईलैंड ये दोनों मेंबर है ईस्ट एशिया समिट के, बिम्स्टेक के एंड इंडियन ओशियन रिम और एसोसिएशन के। इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो और मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल की जाती है, कंडक्ट कराई जाती है, वो है मैत्री, कॉर्पट एंड एक्स कॉर्प गोल्ड। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो है बात करते हैं व्हेन विल बी द सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स 2026 बी गिवन? 31 जनवरी, 15 मार्च, 29 मार्च या 15 अगस्त? सेकेंड क्वेश्चन, हु विल इनॉग्रेट द पीएम विश्वकर्मा हार्ट 2026 एग्जीबिशन? पीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, यूनियन मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल? टू मोर क्वेश्चंस, विच रिवर इज नोन एज लारा पिंटे रिवर बाय ऑस्ट्रेलियन अरंते ट्राइब? मूरे रिवर, डार्लिंग रिवर, फिंके रिवर या कूपर रिवर? वन मोर थिंग, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ एशियन बॉक्सिंग काउंसिल? अमित पंगल, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह या शिवा थापा? प्लीज़ हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। एंड जितने भी फैक्ट्स, जितने भी डिटेल्स आप नोट डाउन किए, उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना है। सो थैंक यू, दिस मच इज़ फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं सेम टाइम कल।